आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्मी ऑफ थियोस। इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और वो यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाता है जिसमें वो एक कहानी बताता है। ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में होती है जो कि अपनी जिंदगी में 4 लॉकर ऐसे बनाता है जिसको कोई नहीं खोल सकता और इसी वजह से उसने अपने सारे खानदान को खो दिया। फिर वो बड़ा गमगीन हो जाता है और अपने आप को लॉकर में बंद कर देता है। फिर उसके बंदे उस लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं मगर उसको खोल नहीं पाते। फिर उस लॉकर को उसकी कब्र समझकर उसको समंदर में बहा दिया जाता है और बाकी के 3 लॉकर मुख्तलिफ जगह पर पड़े हुए होते हैं। सेबेस्टियन का ख्वाब होता है कि मैं इन लॉकरों को खोलूं और वो जब अपनी वीडियो कंप्लीट करता है तो उसको यूट्यूब पर अपलोड करता है। फिर वो देखता है कि उसकी वीडियो पर ना व्यू आते हैं और ना ही लाइक। उसके बाद उसके करीब ही एक लॉकर पड़ा हुआ होता है जिसको वो चंद सेकंड में खोल देता है। फिर वो वहां से उठता है और अपने काम पे लग जाता है। सेबेस्टियन एक बैंक में काम करता है और वहां पर एक लड़की उसको नजर में रख रही होती है। फिर सेबेस्टियन अपने यूट्यूब को देखता है तो उसमें एक व्यू और एक कमेंट्स होता है जिसको वो पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम अगर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ और ये पासवर्ड है उसका, तुम आकर वहां पर पासवर्ड बताओ और अंदर आ जाओ। फिर वो वहां से निकलता है और वहां उस जगह पर पहुंचता है। वहां उस गार्ड को वो पासवर्ड बताता है। फिर उसके बाद वो गार्ड उसको अंदर लेकर जाता है जहां पर एक कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन लॉकर को खोलने के लिए होता है। जब इसको वहां पर छोड़ा जाता है तो 4 तिजोरियां होती हैं और मुख्तलिफ लोग उसको खोलते हैं। इसको पहले तो बात कुछ समझ में नहीं आती, फिर ये समझ जाता है और कुछ ही सेकंड में चौथे नंबर पर उसको खोल देता है। फिर ये बड़ा खुश होता है और वहां पर उसी लड़की को देखता है जो लड़की उसको बैंक में घूर रही थी। इसको वो बहुत अच्छी लगती है और उसका नाम होता है गोंटलेन। गोंटलेन इंटरनेशनल चोर होती है और सेबेस्टियन जब सुबह को कॉफी लेने के लिए आता है तो गोंटलेन उसके पीछे खड़ी होती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसको देखकर परेशान हो जाता है और उसकी सारी कॉफी उसके कपड़ों पे गिर जाती है। वो वहां पर गोंटलेन को देखकर बहुत खुश होता है और गोंटलेन कहती है कि मैंने ही तुम्हें कमेंट्स किया था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूं और वो उसको सारी बात वहां पर बताती है। कहती है कि मेरे पीछे बहुत से मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है और वो उसे उन लॉकरों के बारे में बताती है जो कि नायाब होते हैं। ये लड़की सेबेस्टियन को कहती है कि हम ये लॉकर खोलना चाहते हैं और तुम हमारी मदद करो। ये सुनकर सेबेस्टियन बहुत डर जाता है। गोंटलेन कहती है कि उन लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पर सेबेस्टियन कहता है कि क्या हम दोनों ही सिर्फ ये चोरी करेंगे? तो गोंटलेन कहती है कि नहीं, मेरी पूरी टीम है जो हम मिलकर चोरी करेंगे। उसके बाद गोंटलेन उसे अपना कार्ड देकर चली जाती है। पहले तो सेबेस्टियन काफी देर सोचता है, फिर वो गोंटलेन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही दिन वो गोंटलेन के घर पे जाता है और वो वहां पर टीम के बाकी मेंबरों से मिलता है। उनमें एक लड़की होती है जो हैकर होती है और दूसरा तेज तरीन ड्राइवर होता है और तीसरा बॉडी बिल्डर एक पहलवान सा होता है। तो वहां पर सेबेस्टियन कहता है कि हम सारे मिलकर चोरी करेंगे और जाके छुप जाएंगे और हमें कोई ढूंढ नहीं सकेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। तो गोंटलेन कहती है कि हम 5 लोग हैं और चोरी करके अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए पुलिस को हम पर शक नहीं होगा। और वो हैकर लड़की उन लॉकर्स की लोकेशन बताती है जिसमें पहला लॉकर पेरिस में होता है और दूसरा लॉकर वाल्क्रे में होता है और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में होता है। जो आखिरी लॉकर होता है वो बहुत सख्त सिक्योरिटी में होता है, बाकी 2 के ऊपर इतनी सख्त सिक्योरिटी नहीं होती। तो वो सब मिलकर पहले पेरिस के लिए निकल जाते हैं और वहां पर सेबेस्टियन को अंदर बैंक में जाने के लिए कहते हैं। तो सेबेस्टियन घबराया होता है और अंदर बैंक में जाते ही वो बाथरूम में चला जाता है और उसके पीछे गोंटलेन आ जाती है जो कि बाहर खड़े हुए गार्ड को सामान पकड़ाती है और उस बहाने उससे चाबी निकाल लेती है। और अंदर आते ही वो एक लेडी को कहती है कि मुझे अपना लॉकर चेक करना है, जो कि जाली लॉकर उन्होंने खोला हुआ था। फिर वो हैकर लड़की अंदर आती है और कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। तो वहां पर गोंटलेन सेबेस्टियन को वॉशरूम में निकालकर अंदर मेन रूम में जहां पर लॉकर पड़ा हुआ होता है वहां पर ले जाती है और लॉकर को देखते ही सेबेस्टियन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपना जादू चलाता है और कुछ ही मिनट में उस लॉकर को खोल देता है। गोंटलेन उसकी महारत देखकर बड़ी खुश होती है। सेबेस्टियन जब वो तिजोरी खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं और गोंटलेन भी बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पहले में ही वो कामयाब हो गए। फिर गोंटलेन और सेबेस्टियन दोनों बैगों में पैसे डालते हैं और गोंटलेन कहती है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी 2 लॉकर और हैं और उन दोनों में इससे कहीं ज्यादा पैसे हैं। के बाद वो बॉडी बिल्डर बैंक के अंदर आ जाता है और सभी लोगों को मसरूफ कर देता है। फिर सेबेस्टियन और गोंटलेन वहां से निकल जाते हैं। जब वो सारे गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं तो वो बड़े ही खुश होते हैं और इसके बाद एक ऑफिसर को पता पड़ जाता है जो कि उसकी छानबीन में लग जाता है। फिर वो ऑफिसर वहां पर दूसरे लोगों को बताता है कि वही टीम है ये जिसने 5 साल पहले भी चोरी की थी और वो उस बॉडी बिल्डर और गोंटलेन की तस्वीरें दिखाता है और फिर कहता है अब 2 तिजोरियां और हैं ऐसी जिसको खोलने की कोशिश करेंगे। और वो ऑफिसर कहता है कि अगली बार मैं इनको नहीं छोड़ने वाला और अगले ही दिन वो अगली चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और वो उसी बैंक के सामने आ जाते हैं जहां पर दूसरा लॉकर मौजूद होता है। तो वो हैकर लड़की बताती है कि ये लॉकर बहुत ही एडवांस है, इसमें हमें बहुत सारा ख्याल रखना होगा। ये सुनकर सेबेस्टियन बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरी तरफ वो ऑफिसर भी उस बैंक के ऊपर नजर रख रहा होता है। जैसे ही वो लोग चोरी करने के लिए आए हम उनको पकड़ लें। उसके बाद सेबेस्टियन बैंक के अंदर चला जाता है जहां पर वो हैकर की मदद
से नकली आईडी के जरिए अंदर चला जाता है और वहां पर वो हैकर लड़की उसको ऑपरेट करती है। उसके बाद सेबेस्टियन को गोल्डलेन मिल जाती है और दोनों वो मिलकर लिफ्ट में उस लॉकर के पास जाते हैं और वहां पर बैंक के गार्ड आ जाते हैं और वहां पर गोल्डलेन और उन गार्डों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं और वहां पर सेबेस्टियन परेशान हो जाता है और वहां पर दूसरे गार्डों को शक हो जाता है और वो सारे के सारे दरवाजों को लॉक कर देते हैं। फिर वो हैकर लड़की परेशान हो जाती है और उस बॉडी बिल्डर को कहती है कि प्लान 2 इस्तेमाल करना है। फिर वो मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है। वो बैंक के अंदर घुसते ही हंगामा मचा देता है और काउंटर पे कहता है कि ये सारे के सारे पैसे इस बैग में डाल दो। तो यहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं और उसकी कुछ गार्डों से लड़ाई हो जाती है और वहाँ दूसरी जगह वो ऑफिसर भी खड़ा होता है जिसको कोई हलचल ना होने की वजह से शक हो जाता है और वो बैंक के अंदर जाने की कोशिश करता है और वो गार्ड उस ऑफिसर को बताता है कि 1 हफ्ता पहले ही वो लॉकर किसी और बैंक में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर ऑफिसर अपने प्लान फेल होने की वजह से परेशान हो जाता है और वो ऑफिसर अपने साथियों को लेकर उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पर लॉकर शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर सेबेस्टियन उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है और यहाँ पर सेबेस्टियन से थोड़ी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से गोल्डलेन और सेबेस्टियन परेशान हो जाते हैं, मगर सेबेस्टियन अपना ध्यान लगाकर उस लॉकर को खोलता है और आखिरकार सेबेस्टियन इस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर गोल्डलेन की खुशी देखने जैसी होती है। दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो हैकर लड़की उस बॉडी बिल्डर को कहती है कि काम हो गया है, अब यहाँ से निकलने की करो और उसके बाद उस बॉडी बिल्डर को गार्ड पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वहां पर भागते हुए उस बॉडी बिल्डर को एक गोली लग जाती है। फिर वो एक विंडो से कूदकर उस वैन में आ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेबेस्टियन और गोल्डलेन दोनों बैंक से बाहर निकलते ही भागने लगते हैं और वो वैन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर सेबेस्टियन और गोल्डलेन के हाथ में जो बैग होते हैं वो उस वैन में फेंक देते हैं और वो बॉडी बिल्डर पहले गोल्डलेन को हाथ देता है और उसको गाड़ी में खींच लेता है। फिर वो बॉडी बिल्डर सेबेस्टियन को बाहर फेंक देता है और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर गोल्डलेन और उसके दूसरे साथी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर सेबेस्टियन के पीछे पुलिस पड़ जाती है। वो एक साइकिल पर दौड़कर आखिरकार अपनी जान बचा लेता है और जब ऑफिसर वहां पर पहुंचता है तो उसको पता पड़ता है कि यहाँ पर लॉकर की चोरी हो चुकी है और यहाँ पर उस ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर गोल्डलेन उस बॉडी बिल्डर को कहती है कि तुमने सेबेस्टियन को बाहर क्यों फेंका। तो वो बॉडी बिल्डर कहता है कि अगर मैं उसे नहीं फेंकता तो हम सारे के सारे पुलिस के हत्थे चढ़ जाते। तो बॉडी बिल्डर कहता है कि हमें अब सेबेस्टियन की जरूरत नहीं रही, हमारे पास इतना पैसा आ चुका है कि हम तीसरे लॉकर की चोरी नहीं करेंगे। फिर ये सुनकर गोल्डलेन उस वैन से बाहर निकल जाती है तो उसके पीछे वो हैकर लड़की भी आ जाती है। तो यहाँ पर बॉडी बिल्डर उनको देखकर कहता है कि चले जाओ तुम लोग, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और जब सेबेस्टियन अपने घर पे आता है तो वहाँ पर गोल्डलेन और वो हैकर लड़की दोनों पहले ही घर में मौजूद होते हैं और इन दोनों को देखकर सेबेस्टियन डर जाता है। सेबेस्टियन को बड़ा गुस्सा होता है और उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रही हो। सेबेस्टियन कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। फिर गोल्डलेन उसे समझाते हुए कहती है कि वो जो हमारा बॉडी बिल्डर है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए चोरी कर रहा है, मगर मेरा ये मकसद नहीं है, मैं अपनी तारीख रकम करना चाहती हूँ और हम तुम्हारे बगैर तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते। तो वहाँ पर सेबेस्टियन उनकी बात मानकर कहता है कि अब तो मैं तीसरा लॉकर खोल के ही रहूंगा। तो ये सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और दूसरे सीन में आप ऑफिसर को देखेंगे जो कि यूट्यूब पर वीडियो को ढूंढता है जिसमें उसको सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है और वहाँ पर वो ऑफिसर अपनी लेडी ऑफिसर को कहता है कि उसने इस लड़के को हायर किया है। वो लेडी ऑफिसर कहती है लेकिन ये तो एक आम सा लड़का है और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो तीनों उस तीसरे लॉकर को खोलने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और जहाँ पर वो ऑफिसर पहले से ही उस बैंक के बाहर खड़ा होता है और यहाँ पर उस ऑफिसर की टीम उस हैकर लड़की को हैक कर लेती है और उसका सारा का सारा प्लान सुन लेते हैं। जहाँ पर वो हैकर लड़की कहती है कि हम 5 बजे अंदर दाखिल होंगे। तो ऑफिसर भी ठीक टाइम पर 5 बजे उस बैंक के अंदर आ जाता है। वो ऑफिसर आके बैंक के मैनेजर को कहता है कि आपकी बैंक को खतरा है। तो वो कहती है कि आपने ही तो बताया था हमें। तो वहाँ पर वो ऑफिसर परेशान हो जाता है। फिर वो लेडी मैनेजर कहती है कि आपने ही तो 8 घंटे पहले हमें बताया था कि ये लॉकर चोरी होने वाला है, तो इसीलिए हमने इस लॉकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा लिया। और उसके बाद वो ऑफिसर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम को लेकर उस दूसरी ब्रांच में जाता है जहाँ पर सेबेस्टियन और गोल्डलेन दोनों उस लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो ड्राइवर और वो बॉडी बिल्डर भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। उनको यकीन था कि गोल्डलेन वो लॉकर जरूर खुलवाएगी और वो उस लॉकर से अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे। यहाँ पर वो हैकर लड़की उस बॉडी बिल्डर की लोकेशन को देख लेती है और देखती है कि वो गोल्डलेन की तरफ जा रहा है। और जब वो हैकर लड़की उस बॉडी बिल्डर के पास जाती है तो वो वहां से भाग चुके होते हैं और वहां पर पुलिस आ जाती है और उस हैकर लड़की को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज करके वो हैकर लड़की गोल्डलेन को बता देती है कि वो बॉडी बिल्डर और हमारा एक और साथी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और वो उस मोबाइल को तोड़ देती है। और वो ऑफिसर उस लड़की से पूछता है कि जल्दी बताओ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं। और वो ऑफिसर उस लड़की से लड़ता है और पूछता है कि तुम्हारे
तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं। और वो ऑफिसर उसको कहते हैं कि अगर तुमने हमें सब कुछ बता दिया हम तुम्हारे भाई का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर हैकर लड़की एग्री हो जाती है और वो हैकर लड़की उनको उस लोकेशन पर लेकर जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन और गोल्डलेन होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गोल्डलेन एक ट्रक चला रही होती है जिसके अंदर वो लॉकर पड़ा हुआ होता है और सेबेस्टियन उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। ये लॉकर खोलने में बड़ा ही मुश्किल था और जिसके बाद सेबेस्टियन बड़ी ही कोशिश के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे लॉक खोलते जाता है। इसके बाद बीच में कुछ मुश्किलात आ जाती हैं जिसकी वजह से सेबेस्टियन का एक लॉक खुलते खुलते रह जाता है और उसके बाद वो एक लॉक खोलने में भी कामयाब हो जाता है और सेबेस्टियन की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि देखने के काबिल। और यहाँ पर गोल्डलेन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये वो लॉकर था जो सबसे मुश्किल लॉकर था और इसको खोलने में वो आखिरकार कामयाब हो गए। और यहाँ पर वो गाड़ी को एक जगह पर रोककर सारे पैसे बैग में भरने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर और उसका दूसरा साथी आ जाते हैं और वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर गन पॉइंट पर अपने पैसे मांगता है लेकिन गोल्डलेन बिल्कुल साफ इनकार कर देती है। यहाँ पर वो सेबेस्टियन को शूट करता है लेकिन उसके पिस्टल में गोली नहीं होती और यहाँ पर सेबेस्टियन भी अपना पिस्टल निकाल लेती है और बॉडी बिल्डर को कहती है कि मुझे तो पहले ही तुम पर भरोसा नहीं था। और वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारी गन में गोलियां ही नहीं डाली थी। उसके बाद आप देखेंगे कि गोल्डलेन उन दोनों को गाड़ी से बांध लेती है। उसके बाद वो उनकी गाड़ी में सेबेस्टियन के साथ चली जाती है और उसके बाद वो ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर और उसके ड्राइवर साथी को पकड़ लेता है और इधर सेबेस्टियन और गोल्डलेन भागकर एक बोर्ड के पास आ जाते हैं। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है। वो ऑफिसर गन तान कर उनको अपने हवाले करने के लिए कहता है और यहाँ पर गोल्डलेन भी अपनी गन निकाल कर उसे कहती है कि तुम हमसे पैसे ले लो मगर हमें जाने दो। मगर ऑफिसर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऑफिसर कहता है कि मैं 5 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और तुमको पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और यहाँ पर गोल्डलेन ऑफिसर को कहती है ठीक है मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ मगर तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो बेकसूर है। उसको हमने मजबूर किया था अपने साथ आने के लिए। और यहाँ पर वो ऑफिसर कहता है चलो ठीक है इसको मैं जाने देता हूँ और सेबेस्टियन वहाँ से जाने के लिए इनकार कर देता है। वो गोल्डलेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता तो गोल्डलेन उससे समझाती है कहती है कि अभी तुम जाओ और जैसे ही मैं जेल से निकलूंगी तो मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगी। और वो कहती है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दिए हैं तुम यहाँ से निकल जाओ। तो सेबेस्टियन वहाँ से उस बोर्ड में बैठकर निकल जाता है। फिर वो ऑफिसर गोल्डलेन को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो देखता है कि गोल्डलेन ने अपना और उसका पासपोर्ट बनवा लिया था। और यहाँ पर सेबेस्टियन खुश हो जाता है कि जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर गोल्डलेन जरूर आएगी। और अगले ही सीन में आप देखेंगे कि वहाँ पर सेबेस्टियन एक स्टोर में बैठा होता है जहाँ पर 2 लोग आते हैं और एक मैप लेकर आते हैं और सेबेस्टियन को कहते हैं क्या तुम ये लॉक खोल सकते हो। तो सेबेस्टियन खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ। और यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है।